ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने वाली जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस इससे पहले मैंने 15 अगस्त के ऊपर 3-4 वीडियो पहले ही बना रखी है। एंड गाइस उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उनमें से कोई भी वीडियो को जाकर देखना चाहते हो तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जाकर चेकआउट जरूर करना। तो चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। Audio Jungle. बस ये जो हमारा मॉडल है गाइस, ठीक है, तो इसका पहले तो हम करेंगे ऐसे इसका बैकग्राउंड रेस। तो इसको रेस करने के लिए ले जाएंगे हम इसको ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस हम इसको लेयर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे एंड इरेजर टूल में जाएंगे। एंड जो इसकी हार्डनेस होगी इसको 90 रखेंगे एंड जिसका साइज होगा वो अपने हिसाब से आप रख लेना। एंड उसके बाद फोटो को हम यहाँ पे जूम करेंगे एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे हम इरेजर से फटाफट इसको कुछ इस टाइप से ऐसे इरेज कर लेंगे, ठीक है। एंड गाइस बाकी अगर जिस किसी भाई को बैकग्राउंड रेस करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन भाइयों के लिए 3 वीडियो की लिंक दे रखी, 3 वीडियो, ठीक है। उन तीनों में से आप कोई भी वीडियो को वॉच कर लेना, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। बाकी आप सभी को अगर आता होगा, कोई तरीका पता होगा तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी अब मैं यहाँ पे थोड़ी वीडियो को जो मतलब कि यहाँ पे थोड़ा म्यूज़िक लगा देता हूँ, आप म्यूज़िक एंजॉय करो एंड मैं इसको यहाँ पे इरेज करता हूँ। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. तो बस बैकग्राउंड को जब आप इरेज कर लोगे मॉडल का, तो फिर उसके बाद आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको फिर पिक्सार्ट में ओपन करना है एंड उसके बाद जाना है ऐड फोटो में एंड ऐसे का जो भी मैंने मॉडल का कटआउट किया था उसको ले लेंगे। एंड उसके बाद गैस जो साइज़ वगैरह होगी वो अपने हिसाब से आप रख सकते हो। एंड इसमें गैस थोड़ा साइज़ जो है ना आप बड़ा ही रखना अपने मॉडल का, ठीक है। क्योंकि इसमें जो रियल जो मतलब फ़ोटो है, ये मैंने रियल वाली फ़ोटो भी देखी थी, तो उसमें भी जो मॉडल था ना वो काफ़ी बड़ा था, ठीक है। तो आप भी उसी हिसाब से कुछ रखना है इतना, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़ा सा इसमें कुछ इरेज करना है, मेरे को थोड़ा इरेज करते टाइम रह गया है तो मैं इनको पहले अच्छे से प्रॉपर इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी कर लेना, अगर कोई हिस्सा ऐसा रह जाए तो आप आराम से कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड यार फोटो एडिटिंग में यही तो सीन है ना, मतलब जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे ना फोटो एडिटिंग करने में, उतनी अच्छी फ़ोटो एडिट होती है। तो बस मतलब कि टाइम देना है एंड अच्छे तरीके से एक चीज़ को नोटिस कर करके फ़ोटो को एडिट करना, तो काफ़ी अच्छी फ़ोटो एडिट होती है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, अब इसके बाद आप मॉडल को लगा लोगे तो उसके बाद जाएंगे हम ऐड फोटो में एंड यहाँ से गैस हम इसको ले लेंगे फ्लैग के पीएनजी को, ठीक है। फिर उसके बाद गैस आपको यहाँ पे ऐड कर देना है एंड उसके बाद गैस आपको फिर करना क्या है, आप सभी को इसको फ्लैग को कुछ इस टाइप से ऐसे रखना है, ठीक है। एंड जो इसका साइज़ होगा इसको आपको थोड़ा बड़ा करके रखना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप उसको फिर ये करना है, टूल में जाना है, हार्डनेस को फुल करना है, ठीक है। एंड उसके बाद फोटो को जूम करना है एंड उसके बाद गैस आप सभी को फिर कुछ इस टाइप से ऐसे इरेज करना है, ठीक है। तो इसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जो फोटो को जूम करना है एंड फिर नीचे की साइड से कुछ इस टाइप से ऐसे इरेज करना है, ठीक है। एंड इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे डन करना है एंड उसको यहाँ पे परफेक्ट डन कर देना है, ठीक है। उसके बाद गैस आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे दोबारा ऐड फोटो में जाना है एंड उसके बाद गैस यहाँ से आप सभी को एक ये ब्लैक कलर का पीएनजी मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अपने पैरों के पास रखना है, ठीक है। आपका जो भी मॉडल होगा उसके पैरों के पास रखना है, इरेजर टूल में जाना है, इन्वर्ट करना है, ब्रश को लेना है, साइज़ को अपने हिसाब से रख लेना है, हार्डनेस ओपेसिटी कम कर लेना है एंड उसका फोटो को जूम करना है एंड उसके बाद गैस आप सभी को फिर कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट करना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड थोड़ा एक बार इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो गैस इस साइड का जो है मेरे को थोड़ा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ की जो शेडो है अच्छी नहीं बनी है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा। एंड उसके बाद गैस मैं एक बारी एक जगह पे पेंट करूँगा, ठीक है। और आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, ठीक है। हो सके तो जैसे 2 बार करना है बट ज़्यादा मत करना, ठीक है। एंड उसके बाद इसको हम यहाँ मैनेज कर लेंगे, ओपेसिटी कम करके एंड यहाँ पे कर देंगे डन। अब गैस क्या करना है आप सभी को, अब जाना दोबारा यहाँ से टूल्स में, फिर टूल्स में जाने के बाद आपको जाना है सैचुरेशन में एंड इसकी सैचुरेशन माइनस कर देना है अराउंड 10 तक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप सभी को अप कर देना है डन। अब गैस क्या करना है आप सभी को, अब जाना दोबारा से ऐड फोटो में एंड उसके बाद आप सभी को फिर लेना है यहाँ से विगनेट का पीएनजी एंड इसको कर देना है फुल साइज़ कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड इसको ऊपर की तरफ कर लेते हैं थोड़ा एंड फिर उसके बाद यहाँ पे कर देना है डन। ओके, सो इतना कर देने के बाद गाइस आप सभी को अब क्या करना है, अब आप सभी को इसमें सारा काम खत्म होता है, इसको यहाँ पे सेव कर लेना फोटो को एंड उसके बाद अब इसमें रहती है हमारी एक लास्ट कलर करेक्शन जो कि हम करते हैं लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप में ऐड करने के बाद आपको जाना है स्लाइड वाला ऑप्शन है, इसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा बढ़ा देना है, हाईलाइट है जो उसको इंक्रीज़ कर देना है एंड जो शेडो होगी गाइस इसकी
थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो वाइट होगा गाइस इसको थोड़ा कम कर देना है, एंड जो ब्लैक होगा इसको थोड़ा कम कर देना है। फिर जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, फ़ोटो का जो वाइब्रेशन होगा उसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस इसका टेम्परेचर होगा इसको माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद चले जाना है आपको कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एंड इसका जो सैचुरेशन होगा इसको थोड़ा सा माइनस की तरफ रखना है, एंड इसका जो ह्यू होगा इसको थोड़ा बढ़ा देना है, एंड जो फिर जाना है ग्रीन कलर में, इसका ह्यू बढ़ा देना है, ल्यूमिनस को भी बढ़ा देना है थोड़ा, ठीक है। एंड सैचुरेशन है उसको भी बढ़ा देना है। फिर उसके बाद चले जाना आपको डार्क ब्लू में, एंड गाइस यहाँ पे अगर आपको फोटो में ब्लू कलर नहीं चाहिए होगा तो आप इसको माइनस कर देना सैचुरेशन को, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप थोड़ा सा प्लस कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको चले जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी होगी गाइस इसको बढ़ा देना, एंड जो फोटो में विग्नेट होगा वो हल्का सा डाल देना, ठीक है, हल्का सा। एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके बाद चले जाना नीचे वाले टूल में। फिर उसके बाद जो गाइस फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज़ कर देना है, एंड जो गाइस नोट रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो नीचे लास्ट में मिलेगा आपको कलर नोट रिडक्शन आप सभी उसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। सो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलेगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।